ये देखिए, ये जो आप कॉन्टैक्टर देख रहे हैं, आज हम लोग इसी को ऑन करने के लिए सीखेंगे। ये जो एमसीबी है, ये तो पता ही है कि जैसे ही इसको हम ऑन करते हैं, जो सप्लाई हम यहाँ नीचे देते हैं वो हमको ऊपर मिलना चालू हो जाता है। इसको ऑन करने के लिए आपको हाथ से ऑन करना होगा। मगर क्या कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए हाथ से ऑन करना होता है? जी नहीं। इसको ऑन करने के लिए इसके कॉइल में सप्लाई देना होता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, इसका कॉइल खोल के भी दिखाऊंगा और इसको ऑन करा के भी दिखाऊंगा। तो पहले ड्राइंग सीखते हैं। तो सप्लाई कहाँ देंगे? इसमें तो ढेर सारा पॉइंट दिख रहा है। तो हम लोग सप्लाई देंगे, ये देखिए यहाँ जो देख रहे हैं आप A1 और ये A2, इसी पे हम लोग सप्लाई देंगे और ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, क्योंकि कॉइल के यही 2 पॉइंट हैं। तो इसको सप्लाई कितना देंगे? तो इसमें कॉन्टैक्टर में यहाँ पीछे लिखा रहता है। कॉन्टैक्टर आपको या तो 220 का या 440 का मिलेगा। तो ये कॉन्टैक्टर 220 का है। तो कैसे देंगे? तो एक बार यहाँ फिर से देखिए, ये जो है ये मेरा A1 यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखिए ये A1 हो गया। और यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है A2। A1 और A2 पे हम लोग सप्लाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसको ऑन करना अगर यदि हुआ तो मैं चाहूँगा, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहाँ से मेरा इधर से फेज इनपुट हुआ, और मैं अगर दी यहाँ से निकाल के एक तार सीधा इसके A1 में यहाँ पे फेज दे दूं, और इधर A2 में अगर दी न्यूट्रल दे दूं, तो मेरा ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अगर यदि हम इसके A2 पे यहाँ से निकाल के अगर दी यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे, और जैसे ही इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। कैसे होगा? प्रैक्टिकल देखिए। दोस्तों ये देखिए, ये है कॉन्टैक्टर और ये है एमसीबी। इस एमसीबी को ऑन करने के लिए ऐसे हाथ से ऑन करते हैं। ऑन जैसे ही करेंगे तो जो सप्लाई मेरा यहाँ रहेगा, आगे हमको मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन क्या इस कॉन्टैक्टर को हाथ से दबाना पड़ता है? जी नहीं। इसको ऑन करने के लिए इसके कॉइल में सप्लाई देना होता है। ये देखिए, ये है इसका कॉइल का पॉइंट, ये A1 और ये A2। जैसे ही इसमें सप्लाई जाता है, कितना जाता है तो यहाँ पे लिखा रहता है। अब यहाँ देख सकते हैं 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो इसके कॉइल में, ये देखिए ये है इसका कॉइल, दिख रहा है आपको? इस कॉइल में जैसे ही सप्लाई मेरा 220 वोल्ट जाता है, मेरा ये ऑन होता है। कैसे ऑन होता है? तो ये देखिए, A1 पे हम लगाएंगे फेज, ऊपर A1 है और नीचे A2। A2 पे हम लगाएंगे न्यूट्रल। यहाँ देखिए, मैं A2 पे न्यूट्रल और A1 पे लगाता हूँ फेज। ये देखिए, ये देखिए A1 पे फेज और A2 पे न्यूट्रल। इसको अच्छी तरह से लॉक लगाना है, नहीं तो ये खुल जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल लग चुका है। ये देखिए, ये बिल्कुल लग गया। अब होल्ड होगा। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, A1 पे फेज और A2 पे न्यूट्रल। आइए अब देखते हैं इसको सप्लाई देकर क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, ये देखिए कॉन्टैक्टर मेरा होल्ड हो गया। फिर से देखिए, ये देखिए अंदर जा रहा है। आइए अब थोड़ा सा नज़दीक से देखिए, ये देखिए जैसे ही मैं ऑन करूँगा, ये देखिए अंदर गया, ये देखिए छोड़ दिया, ये हो गया। तो क्या हम लोग इंडस्ट्री में इसको इसी तरह चालू बंद करते हैं? जी नहीं। इसको चालू बंद करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टार्ट स्टॉप का स्विच। ये देखिए, ये स्टार्ट है और ये स्टॉप है। तो कैसे सा कनेक्शन होता है, आइए देखते हैं। तो आपने देखा, जैसे ही मैं एमसीबी ऑन कर रहा हूँ ये ऑन हो जा रहा है। मगर क्या हम लोग इंडस्ट्री में इसको ऐसे ही ऑन करते हैं? जी नहीं।
इसको ऑन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टार्ट स्टॉप का स्विच। आइए देखते हैं कैसे होता है। इसको चालू करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये वाला मेरा स्टार्ट का स्विच है, और इसको बंद करने के लिए हम लोग ये वाला से बंद करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि वहां एमसीबी बंद करते ही बंद हो जा रहा था। लेकिन क्या हम लोग इसको बंद करते हैं? जी नहीं, बंद करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये स्टॉप का स्विच यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जो मेरा है ये है मेरा स्टॉप स्विच। ये हो गया स्टॉप का स्विच, स्टॉप। और दरअसल ये होता है मेरा एनसी। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज। और ये है मेरा स्टार्ट का स्विच, स्टार्ट। और ये होता है एनओ। एनओ मतलब नॉर्मली ओपन। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वायरिंग। कैसे करते हैं? तो सेम यहाँ से सबसे पहले हम लोग फेज को कराएंगे इनपुट, और यहाँ से ले जाके सबसे पहले स्टॉप पे कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद यहाँ से दूसरा पॉइंट से निकालेंगे और ये स्टार्ट पे लेके जाएंगे। और स्टार्ट पे ले जाने के बाद इसको यहाँ से निकाल के इसके A1 में, और इधर से हम लोग देंगे न्यूट्रल। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक तार उठाएंगे सिंपल, और हम लोग यहाँ से इसको दे देंगे न्यूट्रल। और अब जैसे ही ये जो ग्रीन वाला स्विच है आप जो देख रहे हैं स्टार्ट वाला, जैसे ही इसको दिखाएंगे दबाएंगे तो मेरा कॉन्टेक्टर हो जाएगा ऑन। कुछ इस तरह प्रैक्टिकल देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा कॉन्टेक्टर, और ये देखिए ये है मेरा स्टॉप का और ये है स्टार्ट का। इसका वायरिंग बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से मैंने लिया एक, देखिए इस पे इनपुट किया है, आउटपुट निकाल के ये स्टार्ट के इधर इनपुट किया है, और इधर आउटपुट निकाल के कॉन्टेक्टर के A1 में कर दिया है। अब क्या है, अब जब मैं सप्लाई ऑन करता हूँ तो मेरा देखिए इसको पहले ऑन करने के बाद ऑन हो जा रहा था, अब ऑन नहीं हो रहा है। अब कैसे ऑन होगा? तो जैसे ही मैं ये स्टार्ट का दबाऊँगा, ये देखिएगा, ये देखिए होल्ड हो गया। आइए थोड़ा आप नज़दीक से देखिए, ये देखिए जैसे ही मैं स्टार्ट दबाऊँगा ये देखिए होल्ड हो गया। लेकिन जैसे ही मैं छोड़ दे रहा हूँ ये देखिए ये छोड़ दे रहा है, ये देखिए छोड़ दे रहा है। तो अब मुझे कोई ऐसा जुगाड़ लगाना होगा जिसको कि मैं एक बार इसको दबाने के बाद ये मेरा परमानेंट होल्ड रहे। तो उसके लिए मैं यूज करूँगा होल्डिंग के लिए, और होल्डिंग के लिए मैं यूज करूँगा कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट। यहाँ देखिए ये 1314 NO है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे पहले एक वायर मैं NO पे लगाऊंगा, ये देखिए कॉन्टेक्टर के NO पे, और इसको मैं लेके आऊँगा स्टार्ट के इनपुट से। आप चाहे तो स्टॉप के आउटपुट से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको लेके आऊँगा स्टार्ट के इनपुट से। ये देखिए ये देखिए मैंने जोड़ दिया, और अब मुझे इस NO से इस A1 में एक शॉर्टिंग करना है। तो यहाँ देखिए ऐसे नीचे मैं कनेक्ट करूँगा और इसको ले जाके सीधा इस तरह का A1 पे लगा दूँगा। ये देखिए इधर हो गया कनेक्ट, इधर निकल गया है। 1 मिनट मैं इसको अच्छी तरह से लगा दूँ। चलिए तो हो गया, सिंपल है। क्या किया मैंने, स्टार्ट के इनपुट से NO पे दिया और NO के आउटपुट से A1 में, और अब मैं इसको ऑन करने वाला हूँ। ये देखिए जैसे ही ऑन किया और अब मैं दबाऊंगा तो ये देखिए होल्ड हो गया। अब मैं छोड़ दिया हूँ, ये देखिए मेरा कॉन्टेक्टर बिल्कुल होल्ड है।
और स्टॉप करने के लिए ये देखिए ये वाला स्टॉप वाला स्टार्ट, ये देखिए कनेक्टर होल्ड रह गया और स्टॉप तो छोड़ दिया। तो सिंपल ये हो कैसे रहा है, तो देखिए जब ये स्टॉप है तो मेरा फेज यहाँ पे भी आ रहा है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फेज आ रहा है और यहाँ के थ्रू मेरा यहाँ पे भी आ रहा है और इसके थ्रू यहाँ तक भी मेरा फेज आके कंटिन्यू होल्ड, देखिए दिख रहा है आपको फेज है, लेकिन अभी आपको यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एंडो पॉइंट है। और जैसे ही मैं इसको दबा दूंगा ये देखिए कनेक्टर होल्ड हो गया और अब मुझे यहाँ भी फेज मिलेगा और यहाँ भी फेज मिलेगा, इधर तो न्यूट्रल है ही। तो ये है कॉन्टैक्टर का होल्डिंग सिस्टम। तो क्या इंडस्ट्री में हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं? जी नहीं, इसके अलावा भी हम लोग लगाते हैं OLR। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। आपने देखा कि जैसे ही मैं जो है ये स्टार्ट वाला स्विच दबाता हूँ, MCB को ऑन करने के बाद जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन दबाता हूँ मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है, लेकिन जैसे ही इसको छोड़ दे रहे हैं मेरा कॉन्टैक्टर फिर से छोड़ दे रहा है, अनहोल्ड हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसको परमानेंट होल्डिंग के लिए अब हम लोग देंगे होल्डिंग, इसका नाम होगा होल्डिंग। वो कैसे देंगे, तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। देंगे NO का, ये देखिए ये 13 नंबर और ये 14 नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं होल्डिंग। तो होल्डिंग के लिए मैं स्टार्ट के आउटपुट से ऐसे एक वायर लूंगा और मैं यहाँ पे ले जाके 13 नंबर में ऐसे कनेक्ट कर दूंगा और इसके आउटपुट हमको यहाँ 14 में मिलेगा और यहाँ से मैं एक तार ले जाके A1 में ऐसे शॉर्टिंग कर दूंगा। ये जो मेरा है ये मेरा स्टॉप का बटन था और ये होता है NC पॉइंट। तो अब क्या होगा, तो आइए आप समझते हैं, जैसे कि आपने प्रैक्टिकल में देखा। अब होगा ये कि जैसे ही मैं ये MCB को ऑन कर रहा हूँ मेरा फेज देखिए यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये NC है तो इसके आगे मिलेगा, यानी फेज हमको यहाँ मिलेगा और यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ तक भी फेज मेरा अवेलेबल रहेगा। कब तक, जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँगा। जैसे ही ऑन करूँगा तो इधर से सप्लाई यहाँ देखिए इधर से आएगा A1 में, यहाँ पे फेज और इधर से न्यूट्रल है ही, मेरा कनेक्टर होल्ड हो जाएगा और होल्ड होते ही जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो इस वायर में तो सप्लाई कटेगा, लेकिन सप्लाई आना चालू होगा इधर से, क्योंकि ये NO बन जाएगा NC। यहाँ से होते हुए यहाँ पे देखिए इसको मिलने लगेगा फेज और यहाँ से न्यूट्रल, और इस कंडीशन में ये परमानेंट होल्ड रहेगा। और स्टॉप करना हो तो ये जो स्टॉप बटन है इसको हम लोग ऑफ करेंगे तो मेरा कॉन्टैक्टर छोड़ देगा। तो ये तरीका है इस कॉन्टैक्टर को चालू और बंद करने का और होल्ड रखने का तरीका। लेकिन क्या हम लोग इंडस्ट्री में ऐसे ही यूज करते हैं? जी नहीं, इंडस्ट्री में हम लोग और भी एक चीज का यूज करते हैं और वो होता है हमारा ओवरलोड रिले, जिसको बोलते हैं OLR। और ये कहाँ लगता है और कैसे लगता है और इसका यूज कब होता है, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए देखेंगे। आपको अगर इसका वीडियो चाहिए, आपको सीखना है, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।